हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे कान्हा जी की हो गई है सेवा। कान्हा जी की सेवा करके इनको भोग भी लगा दिया है। इनको दूध का और ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है और छोटे कान्हा जी को, बड़े कान्हा जी को तिलक कर दिया है और रूम भी साफ हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक। और फ्रेंड्स, हो गई है हमारे कान्हा जी की सेवा। और कान्हा जी की सेवा करने के बाद में कान्हा जी की सेवा करने के बाद में अब मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय नाश्ता करूँगी। और महक चली गई है ट्यूशन, ये भी ऑफिस चले गए हैं। आंसू भी स्कूल चला गया है, उसको मैंने सुबह पराठा और सब्जी बना के दे दिया था, वो स्कूल चला गया है। सुबह से उठ करके यही काम रहता है सारा, मतलब मुझे 2 बजे तक यही काम रहता है। बनाओ, खाओ, इधर साफ़ करो, उधर साफ़ करो। 2 बजे तक यही काम होता है। 2 बजे के बाद में मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। जब ये खा के चले जाते हैं फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं 2 घंटे आराम से रिलैक्स रहती हूँ। फिर मैं शाम को फिर ये आते हैं तो फिर आंसू तो आ जाता है, वैसे 1 बजे तक आ जाता है, तो वो भी खाना वाना खा लेता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। फिर शाम को ये आते हैं ऑफिस से तो फिर चाय वाय बनाना होता है, कान्हा जी की सेवा करनी होती है। यही मेरा रोज़ का काम है, यही रोज़ का काम है। इसीलिए मैं घर से कहीं भी नहीं निकल पाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ। सोचूं मैं कहीं जाने के लिए तो मेरा कहीं भी जाना नहीं होता है। 2 बजे 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटों में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसी बीच में मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। मुझे उसमें उसमें भी मुझे मतलब मैंने अपने आप को बिजी करके रखा है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, चाय वाय पीते हैं और मैं थोड़ा सा कुछ तो डाइट करूं। और रोज़ मैं मोटिवेट होती हूँ। रोज़ मैं जैसे ही मेरे दिमाग की बत्ती खुल जलती है ना कि तुम मोटी हो रही हो, मैं गर्म पानी तो मैं अक्सर रोज़ पर डे ऐसा नियम बना है मेरा कि गर्म पानी मैं रोज़ पीती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं और कोई कुछ डाइट फॉलो नहीं करती। मैं बीच में मैं शुरू कर की थी, 2-3 दिन मैंने किया था। उसके बाद में फिर मेरा डाइट वैसे का वैसे ही हो जाता है, मैं डाइट वाइट कर ही नहीं पाती हूँ। पार्क में भी मैं एकदम मन बना ली थी कि रोज़ जाऊँगी, वहाँ भी मैं गई कितने दिन, 1 दिन। पार्क में भी 1 दिन गई। अब मैं क्या ही करूँ, मेरा मन ही नहीं करता है जाने का, बाहर, घर से बाहर निकलने का। अब मैं सोचती हूँ जाऊँगी, लेकिन मैं इसलिए भी नहीं जाती ना कि ये भी ऑफिस से आ जाते हैं तो फिर ये घर में रहेंगे तो इनको चाय नाश्ता कौन देगा। इसके लिए मैं और भी नहीं जा पाती हूँ कहीं भी। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं नियम बना लूँगी। अब मैं रोज़ ये काम करूँगी, मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, रोज़ ये मतलब जो भी डाइट से रिलेटेड है मैं रोज़ सोचती हूँ कि करूँगी, पर सोच के भी मेरा हो नहीं पाता है। तो रोज़ मोटिवेट हो जाऊँगी मैं, अरे आज आज मुझे एक ही रोटी खानी है, 1 कटोरी दाल पीऊँगी और 1 रोटी खाऊँगी। फिर क्या होता है, जब खाना सामने आता है 1-2 रोटी तो खा ही लेती हूँ एक्स्ट्रा। तो रोज़ सोचती हूँ आज 8 बजे खाना खा लूँगी। घड़ी देखती हूँ, अभी ये नहीं आए, अभी वो नहीं आए, अभी महक नहीं आई। और उतना टाइम तो मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, मेरा खाना भी 9:30 बजे तक ही बनता है। तो फ्रेंड्स, कैसे करूँ मैं डाइट? मैं दिन रहो, देखो तुमको कुछ बेनिफिट मिलता है। मैंने कहा क्या पीऊँगी लिक्विड डाइट की, पहले इसको सर्च करके देखो तो सही। जूस पीना होता है और क्या पीना होता है, सूप पीना होता है, जूस पीना होता है। पता नहीं, मैंने कभी सर्च करके देखा ही नहीं लिक्विड डाइट में क्या क्या लिया जाता है, मुझे भी इतना पता नहीं है। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जो मैंने प्लांट लगाया हुआ है ना, पौधा, उसमें ये वाले फूल हुए हैं। ये वाले फूल क्या भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं? कान्हा जी को, शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं कि नहीं चढ़ाए जाते? प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे नहीं पता है। मुझे किसी ने कहा कि ये वाले फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं,
इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या चढ़ाए जाते हैं कि नहीं चढ़ाए जाते, प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या चीज़ का पौधा हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये तरबूज का पौधा है या फिर ये करेले का पौधा है, पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर मेरा करी पत्ता हो गया है बड़ा, उस तरफ रखा हुआ था ना, पहले मैंने यहाँ रखा था कोने में, तो ये ना पता नहीं कैसे सूखते चला जा रहा था, लेकिन फिर मैंने इसमें अच्छे से खाद वाद डाला और इसको फिर से मैंने पता नहीं इधर रखने से ही ठीक हो गया, और उधर रखी थी तो सूखते चला जा रहा था। और ये है शायद मिर्ची का पेड़। तो फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप लोगों से एक बात बताना मैं भूल गई, क्या होता ना वो उस मदर्स डे जिस दिन था ना, मतलब मातृ दिवस जिस दिन था ना, उस दिन पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं ना मेरा मन कर रहा था ना कि मैं मम्मी को गले लगाऊं और रोऊं, पता नहीं क्यों। ऑन गॉड बोल रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, मैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब मम्मी, जब मैं कई बार सोची, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अभी ये डांटने लगेंगे, तुमको ये क्या हो गया है। वैसे भी मैं डांटने लगती हूँ तो ये लोग बोलते हैं ना, सॉरी, वैसे भी जब मैं रोने लगती हूँ ना तो ये लोग बोलते हैं ना कि भगवान जी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आँख में आंसू भर दिए हैं इसके, तो मुझे सब ऐसे ही डांटने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, सारा सबका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, सब कोई कितना खुश है, बच्चे कितने खुश हैं, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो मम्मी आई तो मैंने फिर सिर्फ मम्मी का पैर छुआ बस, मैंने नहीं, मैंने उनको गले नहीं लगाया, क्योंकि मैं लगती ना अगर गले तो मैं डेफिनेटली रोने ही लगती, पक्का मैं रोती, इसीलिए मैंने नहीं लगाया गले। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।